प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने का आरोप, एआईएमआईएम नेता मोहम्मद फरहान ने दर्ज कराया केस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष के तौर पर आज 1 साल पूरा। पिछले 24 सालों में खड़गे पहले गैर गांधी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा कर रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ओडिशा और बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए गवर्नर, राष्ट्रपति भवन ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में यौन शोषण केस में फंसे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में बृजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को गलत ठहराया था। वर्ल्ड कप का आज चौथा मैच पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया का ये चौथा मैच आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जीत की हैट्रिक लगा चुकी टीम इंडिया जीत का सिलसिला बरकरार रखने की नीयत से उतरेगी मैदान में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर संभाग की विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। राजस्थान के दौसा के सिकराय में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा। प्रियंका की रैली के बाद राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। तेलंगाना में बुधवार को राहुल प्रियंका ने की चुनावी सभा। दोनों नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने दावा किया कि राज्य में लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस नेता ने दावा किया केंद्र की बीजेपी और राज्य की बीआरएस सरकार के बीच सांठगांठ है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की वजह से ही तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। प्रियंका ने कहा सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारना हमारा उसूल रहा है। राहुल प्रियंका ने विजय भेरी पदयात्रा की। मुलुगु के रामप्पा मंदिर में राहुल प्रियंका ने पूजा अर्चना की। राहुल और प्रियंका के दौरे को लेकर निजामाबाद में बोली बीआरएस एमएलसी के कविता। कहा कांग्रेस झूठे वादे कर रही है लेकिन जनता जानती है कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 53 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 83 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। राजस्थान विधानसभा की 100 सीट पर उम्मीदवार तय। कांग्रेस सीईसी बैठक में 100 सीटों पर दी गई मंजूरी। मध्य प्रदेश के लिए भी कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में बचे 56 प्रत्याशियों के नाम भी लगभग फाइनल हैं। मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का नाम शामिल। यूपी में इंडिया गठबंधन के टूटने की आशंका। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं तो फिर आगे भी गठजोड़ नहीं होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने तैयारी शुरू की। पवार ने अलग अलग इलाके के नेताओं के साथ की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को कोटा अजमेर के दौरे पर रहे। पदाधिकारियों से मिलकर दिया जीत का मंत्र। तेलंगाना को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक सुबह 11 बजे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर होगा मंथन। हरियाणा के डिप्टी सीएम जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का आज 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। दुष्यंत आज और कल कोटपुतली, जयपुर और भरतपुर में करेंगे रोड शो और जनसभा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अलीगढ़ और हाथरस दौरा। अलीगढ़ को देंगे 480 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे। लालू राबड़ी की बहू राजश्री पहली बार अपने वास्तविक ससुराल आएंगी। यूपी में जल्द लागू होगा लिफ्ट प्रोटेक्शन एक्ट। लिफ्ट्स में बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के आसम हाउस में कटी बिहू का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दिया जलाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ। कश्मीर के इतिहास में पहली बार श्रीनगर में हुई ऐसी पूजा। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों को अब पर्यटक विस्टाडोम ट्रेन से निहार सकेंगे। बडगाम से मनिहाल के बीच आज से 18 जनवरी तक चलेगी विस्टाडोम ट्रेन। गाजा में आज 12 दिनों बाद पहुंचेगा खाना, पानी और दवा।
नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया दावा। मिस्र के राफा बॉर्डर के जरिए मानवीय मदद की इजाजत के लिए इजरायल ने रखी 3 शर्तें। बंधकों की हो सुरक्षित वापसी, रेड क्रॉस करे गाजा का दौरा और हमास तक मानवीय मदद न पहुंचाने की हो गारंटी। अमेरिका ने खुलकर एक बार फिर इजरायल का साथ दिया। बाइडेन ने कहा, दौरे का मकसद इजरायल को यह बताना कि वो जंग में अकेला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने $100 मिलियन की मानवीय सहायता देने का ऐलान किया। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक के इलाकों में भी पहुंचेगी मानवीय मदद। अमेरिका ने इजरायल पर हमले को लेकर हमास के 10 सदस्यों के एक समूह पर लगाया बैन। इस समूह की विदेशों में मौजूद वित्तीय नेटवर्क को भी प्रतिबंध किया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर ब्राजील के लिए लाया गया प्रस्ताव गिरा। अमेरिका ने लगाया वीटो। प्रस्ताव में नागरिकों पर हमले की निंदा की गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही कर सकते हैं इजरायल का दौरा। ट्रंप ने कार्यक्रम के दौरान किया खुलासा। तेल अवीव में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास ने एक ही दिन में 1400 इजरायलियों की हत्या कर दी थी। 7 अक्टूबर एक और दिन जो बदनामी में रहेगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से इनकार किया। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद किया मिलने से मना। गाजा में अस्पताल पर हमले को लेकर पीएम मोदी ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ साथ हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जाहिर किया। केंद्र सरकार ने 6 रबी की फसलों पर 7% एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी। प्रति क्विंटल गेहूं पर 150 रुपए एमएसपी बढ़ाई। सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा। रेलवे के कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को भी मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का निर्णय लिया। दिग्विजय कमलनाथ के बीच मंच पर कपड़े फाड़ वाले बयान पर बोले सीएम शिवराज। कमलनाथ ने दिग्विजय को गाली खाने की दे रखी है पावर ऑफ अटॉर्नी। सीएम शिवराज ने कहा, अद्भुत है कांग्रेस और धन्य है इसके नेता। जब दिग्विजय ने सरकार चलाई उस समय जो मध्य प्रदेश की दुर्गति हुई वो जनता को पता है। फर्जी प्रमाण पत्र जन्म मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश। आजम अब्दुल्ला और तंजीम तीनों को 7-7 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना। तीनों आज ही जाएंगे जेल। आजम खान के बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम अब्दुल्ला और डॉक्टर तंजीम फातिमा दोषी करार। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। आजम परिवार को मिली सजा पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, आजम के खिलाफ बड़ी साजिश मुसलमान होने के चलते मिल रही है आजम खान और उनके परिवार को सजा। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर आजम ने कहा, फैसले और इंसाफ में फर्क होता है। वहीं सजा पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, आजम ने सत्ता के रसूख में कानून को बूटों तले रौंदा। सपा को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देना बंद करना होगा। राहुल गांधी का अडानी मुद्दे पर बड़ा हमला। निजी अखबार के हवाले से राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा, कोयला कारोबार में गड़बड़ी कर किया 32,000 करोड़ का घोटाला। राहुल ने कहा, महंगी बिजली के लिए जिम्मेदार अडानी। हिंदुस्तान के पीएम अडानी की रक्षा कर रहे हैं। अभी ये तक नहीं पता कि ये घोटाला कौन सा है। अहमदाबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर चट्टान खिसकने से एक लड़की और एक मजदूर दबा। बच्चे की मौत, मजदूर की हालत गंभीर। प्रशासन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट में बेसमेंट पार्किंग का काम चल रहा था। अचानक मिट्टी का एक हिस्सा ढह गया और मजदूर दब गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कलेक्टर ऑफिस के सामने एक महिला द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की किडनी बेचने का मामला सामने आया। महिला ने स्थानीय साहूकार से लिया था 2 लाख रुपए कर्ज। अहमदाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रक से 7,459 शराब की बोतलों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बिहार पुलिस के राइफल ने दिया धोखा। 11 राइफल में से 9 राइफल से फायरिंग नहीं हुई। पुंछ में आसमानी बिजली गिरने से एक स्कूटी जली। बिजली की तारें और केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क बाधित हुआ। आसमानी बिजली गिरने से किसी के भी हताहत होने की खबर आई नहीं है, पर मोबाइल नेटवर्क और बिजली चले जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी।
हरदोई में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रक की भीषण भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कार्यभार संभालते ही भारत के खिलाफ की तल्ख टिप्पणी, कहा 1 हफ्ते के भीतर भारतीय सेना को कर दूंगा बाहर। फ्रांस में बुधवार को बम धमाके की धमकी के बाद खाली कराए गए 4 एयरपोर्ट्स, नीस और ल्यूस सहित 4 हवाई अड्डे कराए गए खाली। सिंगापुर से बेंगलुरु आ रही इंडिगो की फ्लाइट को यू टर्न लेकर फिर जाना पड़ा सिंगापुर। एयरलाइंस कर्मचारियों ने बेंगलुरु से सिंगापुर तक यात्रियों का सामान निकालना ही वो भूल गए थे। पाकिस्तान के पीएलएमएन के अध्यक्ष नवाज शरीफ के स्वदेश लौटने से पहले दायर हुई याचिका, पार्टी ने गिरफ्तारी रोकने को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी सुरक्षात्मक याचिका। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने दर्ज की लगातार चौथी जीत। बुधवार को न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रनों से हराया। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 71, कप्तान टॉम थॉमस 68 रनों की पारी खेलते नजर आए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने आईसीसी से भारत की शिकायत करने पर पीसीबी को दिखाया आईना, एक्सपोस्ट कर लिखा, दूसरों में कमी देखने से ज्यादा जरूरी है अपनी गलती में सुधार करना। आईओसी ने अपने 141वें सत्र में 8 नए सदस्य बनाए। नए सदस्यों में 4 महिलाएं, ऑस्कर विजेता महिलाएं एक्ट्रेस मिशेल योह भी सदस्य बनी। भारत में समलैंगिक विवाह का सपना साकार होगा, ये बात कही है और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी न मिलने पर दुख जताया है। आपको बता दें, देश की सबसे तेज धाविका है दुती चंद।